इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी है और यरूशलेम में जोरदार धमाके की खबर सामने आई है। हवाई सायरन यहां पर बजने लगे हैं। इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। ईरान ने गुरुवार की सुबह इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी है और इसी के साथ मध्य पूर्व में युद्ध अब छठे दिन में घुस चुका है। पिछले 6 दिनों से यहाँ पर युद्ध जारी है। इससे पहले अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत डुबो दिया था और ईरान ने पूरे इलाके की सैन्य और आर्थिक सुविधाओं को तबाह करने की धमकी दी थी। अब इजराइल ने हमले की सूचना देते ही बताया कि उसकी सेना लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह गुट पर नए हमले शुरू कर चुकी है और बेरूत के दक्षिणी इलाके को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर इतने तेज हमले किए कि ईरानी राज्य टीवी को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की शोक सभा को टालने का ऐलान करना पड़ा। शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नेतृत्व में मिसाइल स्टॉक और परमाणु कार्यक्रम पर हमले शुरू किए थे। दोनों देशों का कहना है कि ईरान की सरकार को गिराना भी उनका लक्ष्य है, लेकिन मकसद और समय सीमा बार बार बदल रही है, जिससे लगता है कि युद्ध लंबा चल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपनी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि अगर हल्के फुल्के शब्दों में कहें तो युद्ध के मोर्चे पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने ट्रंप का साथ दिया है और युद्ध रोकने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। वहीं ईरान ने जारी रखी है जवाबी कार्रवाई। ईरान ने बहरीन, कुवैत और इजराइल पर जोरदार हमले किए हैं। वहीं ईरान से छोड़े गए बैलिस्टिक मिसाइलों को नाटो के डिफेंस सिस्टम ने तुर्की हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही तबाह कर दिया है, ऐसा तुर्की ने बताया है। युद्ध में अब तक ईरान में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लेबनान में 70 से ज्यादा और इजराइल में 1 दर्जन के करीब लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि जंग की वजह से दुनिया की तेल और गैस सप्लाई भी बाधित हो चुकी है और मध्य पूर्व में लाखों यात्री फंसे हुए हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल ने कई आने वाले हमलों का ऐलान किया है और तेल अवीव और यरूशलेम में हवाई सायरन भी बजने लगे हैं। इसके तुरंत बाद इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान में बेरूत के दक्षिणी इलाके में ईरान के सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट करते हुए नए हमले शुरू कर दिए हैं। बुधवार को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर बमबारी तेज करने के बाद भी लड़ाई जारी रही। ईरान पर हमलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, जो लड़ाई की शुरुआत में ही मारे गए थे, उनके शोक समारोह को टाल दिया गया है। ये जंग शुरू हुई शनिवार को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लीडरशिप, मिसाइल हथियारों के जखीरे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया और इसके साथ ही ये भी कहा कि सरकार गिराना एक मकसद है, लेकिन असली मकसद और टाइमलाइन बार बार बदलते रहे हैं, जिससे एक खुली लड़ाई का इशारा मिलता है। आपको ये भी बता दें कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय खतरे बढ़ रहे हैं। ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड के इलाके के मिलिट्री और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म करने की धमकी देने के एक दिन बाद पड़ोसी देशों ने गुरुवार को संभावित खतरों के लिए भी तैयारी कर ली है।